दोस्तों, अगर तुम लोग अभी भी ज़िंदा हो और अभी भी साँसें ले रहे हो, तो इसका शुक्र मनाओ क्योंकि अभी तक तुम सरकारी भ्रष्टाचार के शिकार बिल्कुल भी नहीं हुए हो। सरकारी कर्मचारी का भ्रष्टाचार, ठेकेदार का भ्रष्टाचार, नौकरशाही का भ्रष्टाचार और इवन सरकार का भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप लोग अगर मान लो साँसें ले रहे हो, ज़िंदा हो, तो इसका मतलब तुम शुक्र मनाओ, थैंक यू लिखो। जाके सब लोग सोशल मीडिया पे थैंक यू लिखो कि तुम लोग बचे हुए हो अभी तक की। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की वडोदरा में हुए पुल हादसे की। उसमें 10 लोग मर गए, मतलब सिर्फ़ 10 लोग। कि ज़्यादा लोग नहीं उसमें मरे, केवल 10 लोग ही मरे क्योंकि 10 लोग की ज़िंदगी क्या मैटर करती है? कोई मैटर नहीं करती है। बहुत छोटी-सी हादसा है, इसमें कोई दुःख वाली बात नहीं, किसी को कोई दुःख नहीं मनाना चाहिए। इसमें मीडिया को भी इवन मुझे लगता है बोलना ही नहीं चाहिए इसमें कुछ भी। खैर बल्कि मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जितने भी ठेकेदार हैं, जो भी पुल बनाते हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, इन सभी को थैंक यू लिखना चाहिए और लेटर लिख के बताना चाहिए कि भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे हादसे रेगुलर होते रहने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा कहीं ना हो जाए कि बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आप लोग बना दो कि सब कुछ बढ़िया चलने लगे। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसी गुजरात मॉडल की यही गुजरात मॉडल की जो बात हुई थी 2014 टू 2014 में इसी गुजरात मॉडल की बात हुई थी जिसको बता-बता के सोशल मीडिया पे बता-बता के आपको पूरे न्यूज़ मीडिया में इतना बताया गया, आपके दिमाग में इतना डाल दिया गया कि आपको लगा कि यार वहाँ तो बिल्कुल लग रहा है जन्नत होगी एकदम। और ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं अभी भी 2025 के आखिरी में आप लोग आ गए हो। मैंने कई बार पिछले भी वीडियोज़ में कहा है, मैं अब से फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। गरीब और मिडिल क्लास, इन 2 क्लास की कोई इज़्ज़त नहीं है, ये कीड़े-मकोड़े की तरह ही बिल्कुल हैं और ये सिर्फ़ वोट बैंक के लिए है। 2 चीज़ों के लिए सिर्फ़ गरीब और मिडिल क्लास काम आता है। पहला है वोट बैंक के लिए, दूसरा है कीड़े-मकोड़े की तरह आपको कुचल दिया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहला हादसा हुआ है। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा लो, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देख लो। पिछले 10 साल का ही आप रिकॉर्ड देख लोगे तो 500 से ज़्यादा जो पुल हैं वो टूट चुके हैं। हर दिन, हर एक दिन आपको एक पुल टूटा हुआ मिलेगा और ये तब ऐसी हालत है जब हमारे पास इतनी अच्छी कंप्यूटर्स हैं, इतने सुपर कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, सारी नॉलेज सबको है, इतने बढ़िया-बढ़िया साइंटिस्ट हैं, इतने बढ़िया-बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ आप कंप्यूटर पे बना के कर सकते हो, सब कुछ जाँच सकते हो डेवलप होने से पहले ही। ये सब तब है जब आपके बनाने के बाद 10 साल, 15 साल भी पुल और ऐसी सड़कें नहीं टिकती हैं। और जो अंग्रेज, जो मुगल्स लूटने आए थे इस भारत देश को, उनके बनाए हुए पुल, उनके बनाए हुए सड़कें, उनके बनाए हुए हुए जो इमारतें खड़ी हैं, वो 10 तो छोड़ दो, आप 100, 200, 500 सालों से आज तक खड़ी हैं। उसी पे खड़े होके झंडा भी लहराया जाता है और वो अभी तक टिके हुए हैं, उसमें क्रैक भी नहीं आया है। लूटने वो आए थे लेकिन असलियत में लूट ये रहे हैं। ये है असलियत। और ऐसा क्यों हो रहा है इसका साफ आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ इन्वॉल्व है, वो है भ्रष्टाचार, केवल सिंपल भ्रष्टाचार। चाहे नीचे से लगा के ऊपर तक की, हर कोई सिर्फ़ खाने में लगा हुआ है, बस किसी भी तरीके से रुपया पैसा खाते रहो। कुछ दिन बाद आप बताएँगे कि आप यहाँ पास मेंटेनेंस हो रही है, मेंटेनेंस के नाम पे हर बार रुपया पैसा सिर्फ़ खा लिया जाता है, सिर्फ़ फाइलों में सिर्फ़ डेवलपमेंट दिखाई देता है, बाकी रियल में कोई डेवलपमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। और ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। पहले आप एक पुल गिलेगा पुल पहले एक पुल गिरेगा, पुल गिरने के बाद आप देखना बहुत शोर-शराबा होगा, हंगामा होगा, अगर इन केस सोशल मीडिया पे आ जाता है, तो हंगामा होगा, तब आपकी जो बहुत ही सुंदर मीडिया है, मीडिया आपके सामने आएगी, वो 2-4 दिन तक हंगामा करेगी, सब कुछ कंप्लेन होंगी, पुलिस कंप्लेन होंगी, एफआईआर दर्ज होगी, इसके बाद सभी के नाम फाइलों में लिखे जाएँगे। कब तक? ये सारा जब तक हो रहा होगा, तब तक एक और पुल हादसा हो जाएगा, एक और रोड हादसा हो जाएगा, एक कार एक्सीडेंट हो जाएगा। तब तक ये सब चीज़ें हो रही होंगी और वो एक नया हादसा होगा, सब लोग उसकी तरफ चले जाएँगे और ये वाला जो चीज़ें थी, वो फाइल में ऐसे ही दबी रह जाएँगी। ये एक्चुअली में रियलिटी और ये पूरा सर्कल बना हुआ है। इस चीज़ पे कभी नहीं एक हादसा हुआ था गुजरात में ही, मोरबी हादसा याद है? 130 लोग उसमें मरे थे। क्या हुआ उस हादसे का? कितने लोग को जेल में डाला गया? कितने लोग को इसके लिए कंप्लेन रजिस्टर कराई गई? कितने लोग को इसके लिए दोषी माना गया? कुछ हुआ? कुछ पता चला उसके बाद से? कोई नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस कुछ भी नहीं। तो ये एक्चुअली में ऐसे ही चलता रहता है। ये सारे मॉडल ऐसे ही चलते रहते हैं। ये सरकारों के ऐसे ही काम चलते रहते हैं। इसमें मैं मीडिया का जो ज़िम्मेदारी है, इसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। सबसे बड़ी इसमें मीडिया का भी रोल है और इसमें सबसे ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार मैं कहूँगा एक तरीके से मीडिया का भी है। क्योंकि मैं इसलिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मीडिया अगर नहीं क्वेश्चन अराइज़ कर रही है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जिस दिन मीडिया ये बोलने लगेगी, सवाल उठाना शुरू कर देगी, सरकार को बोलेगी, टेलिपिंग करेगी कि भाई ये क्यों हादसा हुआ, इसकी क्या प्रोग्रेस हुई है, किसकी क्या जाँच हुई है, क्यों ये चीज़ सही नहीं हो रही है। जिस दिन टॉप लेवल की
लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन वहाँ के सरकारी कर्मचारी जो भी लोग इस डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों में वर्क करते हैं, अगर उन लोगों को पकड़-पकड़ के उठाया जाएगा और ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, ये सब लाइन पे आ जाएँगे, सब लोग काम करने लगेंगे। लेकिन मीडिया खुद बिकी हुई है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसको वहाँ कमेंट्री करने से फुर्सत नहीं है, जो सरकार बोले, जो भी चीज़ कोई नया चीज़ आ जाए, कोई यहाँ रील बन रही होंगी, वो वायरल हो जाएगी तो उसके पीछे पड़ जाएँगे। कोई दूसरी चीज़ अभी ट्रेंडिंग में चल रही होगी, उसके पीछे पड़ जाएँगे। हिंदू-मुसलमान करवा लो, वो सबसे टॉप पे रहता है, जाति पे काम करना हो, उसपे सबसे टॉप पे रहता है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जो रियल इश्यूज़ होंगे, उस रियल इश्यूज़ पे बात ही नहीं करना है, क्योंकि देर इसमें कौन ही मर रहा है। घूस देना तो देखो कितना आम हो गया भारत में, बिल्कुल आम। आप कहीं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कहीं आप कोई आपसे घूस ले रहा हो, ठीक है? कोई भी सरकारी आदमी हो, कोई भी प्राइवेट में कोई घूस आपसे ले रहा हो, आपकी जो भी जान-पहचान का होगा टॉप लेवल का, जिसके आप जानते होंगे कि उसका दबदबा है थोड़ा, आप उसको फ़ोन करोगे और बोलोगे कि भाई ऐसा है, मेरे से इतना घूस माँग रहे हैं, थोड़ा कम करा दो। आप ये नहीं कहोगे कि घूस ले रहे हैं तो घूस खत्म करवा दो, या उसके खिलाफ आप बोलोगे, नहीं, 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 नहीं। आप भी यही बोलोगे कि उसकी घूस कम करा दो। तो ये रियलिटी है, जब आप भी इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हो, हर कोई पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है, तो इस सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, इतना सिस्टम बर्बाद हो गया है ना, कि ये चीज़ें अब इतनी गहराई तक घुस गई हैं कि ये रेगुलर होती रहती हैं। कभी आप ट्रेन हादसा देखोगे, कभी आप पुल हादसा देखोगे, कहीं आप सड़क हादसा देखोगे, कभी आप कार का हादसा देखोगे, कहीं कोई और चीज़ में आग लग गई होगी, कहीं कुछ हो गया होगा, तो ये बिल्कुल रेगुलर सब चीज़ें हो गई हैं। इन सब की बिल्कुल आदत पड़ गई है इंडियंस को। मुझे लगता है एज़ अ इंडियन, हम अगर देश को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर यही सब चीज़ें आपको करनी है, तो ऐसा करो, शांति से बैठो, घर में सब लोग बैठ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं की, क्योंकि जो जिनको आपको ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, जो सरकार को ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, जो लोग इसमें गलतियाँ की, उन चीज़ों को लोग को जिनको ज़िम्मेदार स ठहराना चाहिए, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। उनसे कोई क्वेश्चन अराइज़ ही नहीं करता है। सब बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, और अगर ऐसा ही करना है, तो ऐसे हादसे होते रहेंगे, ये कभी नहीं रुकने वाले हैं। अब मेरी बात लिख के रख लो, आज ये हादसा हुआ है, 15 दिन बाद कोई इसके बारे में नहीं बात करेगा, कहीं कोई बात नहीं होगी। 15 दिन बाद एक नया हादसा हो जाएगा, और फिर यही सर्कल चलेगा, और फिर यही सब चीज़ें चलती रहेंगी। ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी हो गई, बिल्कुल यूज़्ड टू हो गए हैं इस चीज़ से, कि ये चीज़ें कभी बंद ही नहीं होने वाली है। क्योंकि हमें कभी क्वेश्चन अराइज़ नहीं करना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे किसी से, तो आप नहीं सही कर सकते किसी भी चीज़ को। किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए आपको क्वेश्चन तो पूछना ही होगा, किसी भी इंसान को ज़िम्मेदार तो ठहराना ही होगा, और अगर ऐसा आप नहीं करोगे, तो ये हादसे होते रहेंगे। आज 10 मरे हैं, कल 100 हो जाएँगे, फिर 1000 हो जाएँगे, 1 लाख हो जाएँगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं बंद होने वाली हैं। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नहीं आएँगी सरकारें, ये सब चीज़ें रेगुलर ही चलती रहेंगी। अगर चीज़ों को आप लेके सतर्क नहीं होंगे, तो ये हादसे रेगुलर होते ही रहेंगे।